क्या आप जानते हैं कि कौन था अक्षय कुमार और क्यों मारना पड़ा हनुमान जी को उसे? नहीं तो आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। नमस्कार। रामायण की कथा में जब लंकापति रावण छल से माता सीता को अपहरण कर लेता है तो वह सीता जी को अशोक वाटिका में स्थान देता है। इधर भगवान राम माता सीता की खोज में वन वन भटकते हैं, जहां पर उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी को भगवान राम माता सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजते हैं। रावण की सोने की लंका 3 पर्वतों पर बसी हुई थी, जिसमें से एक पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। इसी पर्वत पर अशोक वाटिका बनी थी, जहां पर माता सीता को रावण ने रखा हुआ था। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जिस सुंदरकांड का पाठ किया जाता है वो दरअसल इसी सुंदर पर्वत के नाम से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए भेजा तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड का नाम दिया। जय श्री राम। ऐसा कहते हैं हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचे तो माता सीता को उन्होंने प्रभु राम के बारे में विस्तार से बताया। भगवान राम की खबर से माता सीता की सभी चिंताएं जाने लगी। तब उन्होंने हनुमान जी से भोजन करने के लिए कहा। कहते हैं हनुमान जी माता सीता की आज्ञा पाकर वन में अशोक वाटिका में लगे वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। हनुमान जी कभी इस वृक्ष पर बैठते तो कभी दूसरे वृक्ष पर। हनुमान जी की इसी हरकत को देखकर अशोक वाटिका की सुरक्षा में लगे सैनिकों ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सभी को पराजित कर दिया और अंततः हनुमान जी ने अशोक वाटिका को भी तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। तब इसकी सूचना लंकापति रावण को दी गई और वाटिका की रक्षा करने वालों ने रावण से कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। तब रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था। उसकी वीरता देवों के समान थी। अक्षय युद्ध कला में निपुण था। उसके पास 8 घोड़ों वाला स्वर्ण कनकमय रथ था। वो अपने पिता रावण की आज्ञा से 8 घोड़ों वाले उसी कनकमय रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने और उन्हें पकड़ने पहुंच गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस प्रसंग का बहुत ही अद्वितीय तरीके से वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में, जिस रथ पर अक्षय कुमार बैठा है वह उसे तप के बल से प्राप्त हुआ था। यह रथ सोने का बना था। हनुमान जी को देखकर गुस्से से अक्षय कुमार की लाखें लाल हो गई हैं और उसने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी है और हनुमान जी और अक्षय कुमार के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी अक्षय की वीरता देखकर प्रसन्न थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। हनुमान जी अक्षय के शौर्य को देखकर विस्मित थे। उन्हें दुख था कि ऐसे वीर का उन्हें वध करना पड़ेगा। अक्षय का बल बढ़ता ही जा रहा था। अतः हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने का निर्णय कर लिया। वे वायु की तेज गति से उसके कनकमय रथ पर कूदे और रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और अंततः अक्षय कुमार मृत्यु के मुख में समा गया। कहते हैं कि हनुमान जी के लिए ब्रह्मास्त्र भी बेअसर था। रावण ने जब अपने पुत्र की मौत का समाचार सुना तो वो दुखी हो गया। उसने अपने पुत्र मेघनाद से कहा, जिस वानर ने अक्षय का वध किया है उसे मेरे सामने लाओ। मेघनाद रथ पर बैठा और हनुमान जी से युद्ध करने चल पड़ा। उसका रथ 4 सिंह खींच रहे थे। हनुमान जी मेघनाद को देखकर काफी प्रसन्न हुए। मेघनाद ने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा कर दी। मेघनाद जी ने काफी प्रयत्न किए लेकिन वो हनुमान जी को हरा नहीं सके। तब मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और बस यहीं से रखी गई लंका दहन की नींव। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, इसलिए वे घबराए नहीं। उसको देखते हुए वे ब्रह्मास्त्र में ही बंधे रहे। मेघनाद खुश था लेकिन हनुमान जी लंका जाना चाहते थे। लंका का दहन करने के लिए उन्हें ये अवसर मिला भी। इधर मेघनाद के सैनिक हनुमान जी को लंका ले गए। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। इस तरह हनुमान जी ने लंका के अंदर जाकर लंका का ही दहन कर दिया।